जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमारे परसेंटेज और रेशो जो मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, दोनों के दोनों चैप्टर हमने बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं। दोनों चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है और उनके बेस पे हमने सवाल किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट लॉस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जिस भाई ने वे चैप्टर नहीं देखे, जाके पहले पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को हम बिल्कुल परसेंटेज की तरह ही करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने परसेंटेज और रेशो किया है, प्रॉफिट लॉस को भी हम परसेंटेज और रेशो के आधार पर ही पूरे प्रॉफिट लॉस को हम करने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम प्रॉफिट लॉस करेंगे और कोई भी कोई भी ज्यादा ज्यादा बड़ा फॉर्मूला हमें याद करना नहीं होगा। हम केवल रेशो के बेस पे ही प्रॉफिट लॉस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सवाल कराने से पहले हम हर रोज की तरह मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहूँ लाभ व हानि। ठीक है भाई, तो इसमें चार पांच वर्ड्स यूज होते हैं। पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। एक तो भाई लाभ, एक तो होता है एक तो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। अच्छा, दूसरा होता है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं क्या, एसपी। तीसरा होता है क्या, लाभ। ये इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और इंग्लिश में फोर्थ क्या है, हानि, जिसको हम बोलते हैं लॉस। ठीक है भाई, और जो होता है लाभ से ही बनता है क्या, लाभ परसेंट। लाभ से ही क्या बनता है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट, और हानि से क्या बनता है, हानि परसेंट। हानि परसेंट, ठीक है। लाभ से क्या बना है, लाभ परसेंट, और हानि से क्या बना है, हानि परसेंट। ठीक है, अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई लाभ अलग चीज है और लाभ परसेंट अलग चीज है। लाभ अलग चीज है, जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट परसेंट अलग चीज है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 400 रुपए की कोई आप वस्तु लेकर आए। 400 रुपए की आप वस्तु लेकर आने के बाद आपने 400 की वस्तु कितने में बेच दी, 500 में बेच दी। 400 की वस्तु कितने में बेच दी, 500 में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ लाभ कितने का हुआ, आपको लाभ कितने का हुआ, तो लाभ क्या होता है भाई, लाभ होता है एसपी में से सीपी को माइनस कर दो। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। भाई जितने की आप वस्तु बेच रहे हो और जितने की आप खरीद कर लाए थे उसको माइनस कर दो। भाई एसपी कितना है, 500, ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है एसपी। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 400, एसपी कितना है, सेलिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 500। तो 500 में से हम 400 के लेकर आए थे और ये क्या हो गया, 500 के हमने बेच दी। तो कितने का लाभ हुआ हमें, 500 माइनस 400, कितने का लाभ हुआ भाई, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, कितने का, 100 रुपए का। 100 रुपए का लाभ हुआ है, 100 रुपए का लाभ। पर लेकिन अगर मैं पूछने लग जाऊं कि बताइए लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, या मैं बोलूं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट और लाभ, ये चीज क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। तो यहां से देखो लाभ कितना हुआ है, लाभ तो है 100 रुपए का। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। जब भी हम लाभ परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ, जितने का हमें प्रॉफिट हुआ, अपोन में कर देंगे क्या, सीपी। अपोन में कर देंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य, इंटू में कर देंगे 100।
ये क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट। ये क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट। भाई हम जो लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी सेम ऐसे होगा, हानि परसेंट भी ऐसे होगा, हानि परसेंट भी ऐसे होगा, या मैं बोल दूं लॉस परसेंट। ये भी कैसे निकलता है, जितने की हमें हानि हुई अपॉन सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इनटू में क्या हो जाएगा 100%। ठीक है भाई। तो देखो ये दोनों क्या चीज है, ये मेथड है लाभ परसेंट निकालने का और हानि परसेंट। जितने भी हमें हानि हुई है या जितना भी हमें लाभ हुआ है उसको तो रखेंगे हम ऊपर, जितने की भी हमें हानि हुई है लाभ हुआ है उसको रखेंगे ऊपर। और हम इन दोनों दोनों कंसेप्ट से ये एक चीज जरूर सीख रहे हैं कि जो नीचे होता है ना, नीचे यानी कि जो लाभ परसेंट की गणना या हानि परसेंट की गणना गणना होती है ना भाई, वो होती है सीपी को बेस मान के, सीपी को बेस मान के यानी कि कॉस्ट प्राइस को बेस मान के की जाती है लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना। ठीक है, जब तक सवाल में ना बोला जाए तब तक हमें बेस वैल्यू सीपी को मानना है। ठीक है भाई। तो लाभ लाभ जो निकलता है, लाभ परसेंटेज जो निकलता है वो सीपी को बेस मान के, कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में हम वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जितने में वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और जितने में हम वस्तु बेचते हैं वो क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है। और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सुनना है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो भाई हमें होगा लाभ। अगर तुम एक एक वस्तु 400 रुपए की लेकर आए हो और आपने 600 की बेची तो क्या हुआ, आपको लाभ होगा। और अगर आप 400 की लेकर आए हो और आपने 200 की बेच दी तो क्या होगा, आपको क्या होगा 200 रुपए का, 200 रुपए क्या होगा नुकसान होगा, 200 रुपए का आपको धक्का लगेगा। ठीक है, तो भाई अगर हम लाभ परसेंट निकालना चाहते हैं तो लाभ जितने का हमें लाभ हुआ उसको ऊपर रखेंगे और जितना हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे रखेंगे इंटू में 100। और हानि परसेंट ऐसी हानि परसेंट निकालते हैं, अगर जितने की हमें हानि हुई है उसको ऊपर नीचे सीपी और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। कुछ मैं आपको नियम बता रहा हूँ जो आपको यूज करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे जब भी कोई वस्तु 20%, मान लीजिए मैं कहूँ कि 400 की कोई वस्तु है और उसको 20% लाभ पर मुझे बेचना है, 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। ठीक है भाई, लाभ हो रहा है तो मैं ऊपर को निशान बना रहा हूँ, 20% लाभ पर बेचना होता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%। और जब भी हम 20% पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो भाई वो वस्तु खुद का 120% हो जाती है। 120% पे वो जो वस्तु बिकेगी ना वो कॉस्ट प्राइस का 120% पे बिकेगी। देखो भाई, अगर मैं 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में उतने ही जोड़ देंगे जितने का लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रही है तो 100 में से उतना ही हम घटा देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो 100 में हम क्या करते हैं उतना ही जोड़ देंगे। तो सिर्फ ये क्या है, सीपी हमारा 400। और अगर 400 रुपए को हम 20% लाभ पर बेचते हैं तो भाई ये खुद का 120% पर बिकेगी। 400 का 120% अगर लाभ हो रहा है, ध्यान से सुना, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में उतने जोड़ के गुना कर देंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये कितना हो जाएगा 480। अगर सीपी हमारा 400 है और हमने 480 रुपए की कोई वस्तु बेच दी, ये सीपी हो गया, ये हो गया हमारा एसपी। तो भाई हमें 20% का लाभ होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 400 रुपए को जब हम 20% की लाभ पर बेचेंगे तो पहले इसका 10% निकालो, 10% कितना होगा 40, और 40, और अगर हमें 20% निकालना हो तो 400 का 30% कितना होता है 80। तो देखो 400 और प्लस 80 कितना हो जाएगा, यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से भी हमें सवाल को सोल्व करना है। किसी भी अगर किसी भी वस्तु को हमें 15% हानि पर बेचना है तो वो खुद का 85% हो जाएगी। कितना, खुद का कितने कितने में बिकेगी वो 85% की। क्योंकि अगर हानि हो रही है तो हम 100 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, और अगर लाभ हो रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर कभी ऐसा दिया हो कि बताइए अगर किसी वस्तु पे 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बताइए कोई वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है, 15% की हानि पर बेची जाती है, तो इसका क्या मतलब है दोनों का। देखो इनका मतलब है 20% की फ्रैक्शन बताइए, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5।
15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। 3/20 फ्रैक्शन तो आप निकाल लोगे ना, बटे में 100 लगाओगे, परसेंट का साइन हटा के बटे में 100 लगाएंगे। अगर इसको फ्रैक्शन नहीं निकालनी आती है, वो पहले भी परसेंटेज की क्लास देंगे, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन को हम निकालते हैं। तो अगर किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है और उसकी 20% का लाभ होता है, तो उसका मतलब होता है कि 1/5, 1/5 इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है हमेशा बेस में क्या होता है? सीपी। बेस में क्या होता है? सीपी। और जितने का लाभ होता है, जितने की हानि होती है, वो होता है ऊपर। ये होता है लाभ, ये होता है लाभ। यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, तो ये हो गया लाभ। और ये क्या है? हानि। अगर 15% की हानि होती है, तो 15% क्या रख सकते हो? 3/20। 3/20, 3/20, ये देखो नीचे क्या होगा? सीपी। नीचे तो सीपी ही होगा। नीचे क्या होगा? सीपी। जब तक सवाल में ना बोला जाए, नीचे बेस में हमेशा क्या होता है? सीपी। क्योंकि हम लाभ लाभ परसेंट और हानि परसेंट को जो गणना करते हैं ना, जो कैलकुलेट करते हैं, उस सीपी को बेस मान के करते हैं, ठीक है। और जो ऊपर होगा, इसमें इसमें क्या होगा? ऊपर हानि होगी। अब मुझे बताइए कि अगर आप 5 रुपए की कोई वस्तु लेकर आए हो, सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। अगर आप 5 रुपए की कोई वस्तु लेकर आए हो और आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो आप कितने कितने रुपए में बेचोगे आप उसे? आप कहोगे भाई जी अगर हम 5 रुपए के लेकर आए हैं, तो और हम उसे 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना? 5 का 20% कितना होता है? 1। 5 का 20% कितना होता है? 1। तो 5 की वस्तु कितने में बिकेगी भाई? 6 में बिकेगी। इस बात का ये मतलब है। अगर लाभ हो रहा है, तो भाई बेस वैल्यू में ऊपर वाला क्या करते हैं कि जोड़ देंगे। अगर हम, ये क्या होता है? ये होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। कि अगर हम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम वस्तु 5 की लेकर आए हैं और 6 की बेच रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ये भी 20% का ही लाभ आएगा। इसका मतलब ये होता है। और अगर हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 20 रुपए की कोई वस्तु लेकर आए हैं और हमें 15% का क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हम वस्तु को बेच कितने में रहे हैं? हम वस्तु को बेच रहे हैं भाई इतने में से, ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि सीपी कितना आ जाएगा हमारा? 20 यूनिट। और भाई हमारा एसपी कितना आ जाएगा? हमारा एसपी आ जाएगा 17 यूनिट। ठीक है भाई, 17 यूनिट। तो ये क्या होगा? हमारा सीपी से एसपी का रेशियो ये होगा। इस तरीके से हम सवालों को सोल्व करना है, ठीक है। इसे अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसे पूरे जो मैंने लिखा है इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी के बेस पे हम सवाल करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम सवाल को करेंगे, धीरे धीरे से, और एक एक चीज को समझते हुए, ठीक है। इस सवाल को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है भाई, चलो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आप देखना कि अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया है, तो कैसे हम सवाल को कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज मैं, ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सवाल को करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर 350 रुपए की आप लेकर आए हो, ठीक है, 350 की लेकर आए हो, और आपने कितने की बेच दी? वो बेच दी आपने 500 रुपए की। कितने की बेच दी? 500 रुपए की। ये क्या हो गया? सीपी। ये हो गया एसपी। सुनना है ध्यान से। एसपी और ये क्या हो गया? सीपी हो गया एसपी। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको हो गया, यहाँ से भेज दिया, हमें 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो हमें 150 का हुआ है। कितने और प्रॉफिट हुआ है? 150 का। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितने, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है? आप कहोगे भाई जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंट, वो किस पे करते हैं? सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। नीचे कितना आएगा? 350। 350 इंटू में 100, 100%। ये क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भाई। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 कितने जाएगा? 3 से 5 थे 15, और 5 से थे 35। तो कितना हो जाएगा? 300/7%। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 60, और लगभग लगभग 7 दूनी 63। कितना आ जाएगा? 42.9% का क्या होगा? हमें लाभ हुआ। एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे सोल्व करें, या दूसरा तरीका भी होता है कि हम क्या करें, पहले इनका सीपी का और एसपी का क्या ले ले? रेशो ले लीजिए। पहले से ही सीपी और एसपी का क्या ले ले आप? रेशो। यहाँ से
कितना रेशो आ जाएगा इनका, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी भाई, 5 से कितने बढ़ जाएगा, 5 से 35, 5 धाम 50। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने वस्तु 7 की खरीदी और 10 की बेची, तो कितने रुपए का लाभ हुआ हमें, 3 का लाभ हुआ। तो कितने का होगा, सीपी क्या है 7, तो 3/7, 3/7 की मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1/7 होता है, 1/7 होता है 14.28%। ठीक है भाई, 1/8, और 3/8 का मतलब होता है 14×42, 3/8, 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28%, और 3/7 3 गुने तो कर रहे हैं हम, तो 14×42 और 28×84। तो देखो लगभग ये इतना ही आ गया ना, मैंने कितना बताया था आपको, 42.9% लगभग उसमें, तो ये कितना आ गया, 42.84%। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो पहले ही हमें क्या ले लेना है, रेशो ले लेना है, पहले ही हमें रेशो ले लेना है सीपी और एचपी का, तब भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं, अब हम सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। सवाल में क्या दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी कितना दिया है हमें, 4500, और वस्तु का विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि परसेंट बताना है, यानी कि एसपी कितना है 3500। भाई एक वस्तु आप 4500 रुपए की बाजार से लेकर आए हो, ठीक है, और आपने कुछ समय के बाद उस वस्तु को बेच दिया कितने में, 3500 में, तो आपको हानि होगी ना, बेसिक बेसिक सी बात है, आपको हानि होगी। तो कितने की हानि होगी आपको, आप क्या करो, या तो आप पूरा पूरा घटा लीजिए, 1000 की हानि हो रही है पूरी पूरी, देखो 1000 की कितने में, 4500 में, इंटू में कर देंगे 100%। मैंने आपको बताया था कि हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, कि ऊपर जितने की हानि हुई है वो नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई, 5×45, और ये कितना हो जाएगा, 5×10 200, यानी कि 200/9%। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 9×18, फिर 9×18, 2/9%। ठीक है भाई, देखो ये हो गया ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा मैंने आपको बताया बेसिक से, रेशो से कैसे करेंगे भाई, रेशो से हम ऐसे करेंगे, पहले ही इनका क्या ले लो, रेशो ले लो, पहले इनका सीपी का और एसपी का क्या ले लीजिए, रेशो ले लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 7 35 और 5×45, तो यानी कि वो वस्तु 9 रुपए की थी, और आपने कितने की बेच दी, वो वस्तु 7 की बेच दी भाई, वो वस्तु कितने की थी, 9 की थी, आपने कितने की बेच दी, 7 की, तो कितने का हानि हुई आपको, 2 रुपए की हानि हुई, कितने में, 9 में, और 1/9 क्या होता है, 11.19, 11, 11 सही 1/9%, 1/9, 1/9, 1/9 क्या होता है, 11, 11 सही 1/9%, तो ये 1/9 का दुगना ही तो है, तो कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है भाई, एक वस्तु को 222 में बेचने पर, देखो ये एसपी दिया है, 222 में बेचने पर, यानी कि 222 रुपए क्या है, एसपी है, 48 की हानि होती है, हानि जो दी है ना, हानि जो दी है हमें, लॉस, लॉस जो कितना दिया है हानि, वो कितने का दिया हमें, 48 रुपए का। अच्छा, इस समयावार में हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमें हानि तो दी है, हानि परसेंट हम देखो कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट हम निकालते हैं, हानि परसेंट बराबर होता है हानि यानी कि लॉस बटे क्रय मूल्य सीपी इंटू में 100। तो भाई हमें देखो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया, हमें दिया है विक्रय मूल्य, हमें दिया है एसपी, हमें सीपी ज्ञात करना है, हमें एसपी दिया है, सीपी ज्ञात करना है, और हानि हमारे पास है इंटू में 100%। तो भाई जब तक हमें सीपी नहीं पता चलेगा, जब तक हम हानि परसेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अगर कोई वस्तु आप 222 रुपए की बेच रहे हो, सुनना है बात को ध्यान से, अगर कोई वस्तु आप 222 की बेच रहे हो और आपको हर 48 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसमें 222 रुपए में बेचने पर आपको 48 रुपए की हानि हो रही है, तो आप वो वस्तु खरीद कर कितने के लाए होगे, भाई आप वो वस्तु कितने खरीद कर लाए होगे, वो लाए होगे आप, इनको जोड़ देंगे 270, 270, आप देखिए आप 270 रुपए के खरीद कर लाए होगे, और 48 रुपए की हानि पर आपने बेची, तो बेची कितने की, 222 की, बेची कितने की, 222 की, क्योंकि देख लीजिए आप जब 222 रुपए में बेच रहे हो कोई वस्तु और आपको 48 रुपए की हानि हो रही है, तो आप लाए हो तो खरीद के 270 रुपए में, तो 270 क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, ये होगा हमारा हानि। तो भाई इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे हानि कितनी हुई, 48 रुपए की,
और कॉस्ट प्राइस कितने का 270। तो यहाँ से ही हम क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे, यहाँ से ही रेशो या इंटू में 100% कर लीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जाए तीन से तीन अट्ठे तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन छः 18, और ये कितने बार जाएगा, तीन से तीन 27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 160, 160/9%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा कितना, कितना 70, 9 7 63, 7/9%, 7/9%, ये ठीक है। 17 सही 7/9%, 17 सही 7/9% की क्या होगी हानि, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो भाई पहले हमें सीपी याद करना है, सीपी कैलकुलेट करना है। सीपी हम जब निकाल लेंगे तब हम आसानी से हानि परसेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पढ़े आप। अगला सवाल में क्या दिया है कि एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। भाई एक दुकानदार है, बेचने पर एसपी कितने दिया है 639, 639 में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो हानि परसेंट दिया आपके बार, हमें हानि परसेंट कितना दिया है 10% की, 10% की क्या होती है हानि होती है बेचने पर। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, कुर्सी का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो भाई पहले तो ये बताइए कि जब 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन से करेंगे। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10। और ये नीचे क्या होता है भाई हमेशा, ये होता है सीपी, ये क्या होता है ऊपर हानि। यानी कि मान लीजिए वो वस्तु 10 रुपए की थी, 10 की आपने बेच दी, 10 रुपए की आप लेकर आए और एक के बाद आपके हानि हुई है, तो आपने बेच कितने की। तो भाई यहाँ पे देखो सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा। आप अगर 10 रुपए की कोई वस्तु लेकर आए हो और आपने वो बेच दी 1%, 1 रुपए की हानि, तो आपने बेच कितने की, 9 रुपए की बेची होगी। ठीक है, 9 रुपए की तो बेची होगी। तो देखो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो आ गया। हमारे हिसाब से हमने 9 रुपए की बेची है, पर लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने हैं 639 रुपए की, 639। तो कितने गुना है भाई ये, 963, 71 गुना है। तो भाई सीपी भी तो 71 गुना हो जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा 710, 710 क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 10% की हानि हो रही है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर कोई वस्तु हम 10 रुपए की लेकर आए हैं और एक रुपए की हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने बेच रहे हैं 9 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशो आ गया वो 10:9 आ गया। 9 की वैल्यू दी है हमें 639, 10 की वैल्यू कितनी जाएगी 710। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक कुर्सी को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है भाई, 20% का लाभ हो रहा है आपकी बात, 20% का लाभ हो रहा है। 20% के फ्रैक्शन बताओ कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी कि कोई वस्तु 5 की है और लाभ हो रहा है, तो ये क्या ऊपर होता है लाभ, ये क्या ऊपर लाभ। सीपी यदि ये है हमारा और बेच रहे हैं एक के लाभ पर, तो बेच रहे कितने पे, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बिक रही है, तभी तो हमें लाभ हो रहा है। 5 की वस्तु 6 में बिक रही है, तो बेचा उसने कितने में 390 में, 390 में। तो कितने गुना है भाई ये, 6 6 6 36, 30 6 35 30, 65 गुना। तो भाई सीपीपी तो 65 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऐसे, 5 30, 325, 325, 325 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य तो पूछा है हमें, इस तरीके से हमें करना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक लड़का है क्या नाम है, अतुलित नाम है, वो 4000 रुपये क्या लाया, साइकिल लेकर आया है। पुराने ले आया भाई, किसी से 4000 की साइकिल ले आया है, और लाने के बाद उसने क्या देखा भाई, इसका तो टायर खराब है, टायर खराब है। तो उसने क्या किया, 400 रुपये का उसमें टायर और गिरवा दिया। ठीक है, 400 रुपये उसकी मरम्मत में लगवा दिए। तो भाई सीपी क्या है, ये सीपी है, इसका इतने रुपए की खरीद के लेकर आया है। तो वो जो 400 रुपये उसने लगाए हैं भाई, वो तो उसकी सीपी में ही काउंट हो गए। उसकी जेब से तो 4000 तो होगा ही, और 400 रुपये और चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4400 रुपये। उसको तो वो साइकिल जो है, वो साइकिल कितने की बैठ गई पूरी, 4400 रुपये की बैठ गई। जो टोटल खर्चा होता है बीच में, कुछ आप सामान लेने गए,
कुछ भी आप सामान लेने गए, आपने वो वस्तु ले ली 200 रुपए की, ठीक है, उसको आने जाने में किराया, जो आप किराया जाते हैं, किराए से जाते हैं, ऑटो वगैरह से जाते हैं, तो सब चीज उसका कैलकुलेट होगा, सब चीज उसमें काउंट होगी। क्योंकि आप मान लीजिए गए हैं तो आपको जाने आने में जितना भी खर्चा होगा आप सब उसमें तो ऐड करोगे, आप कहोगे कि यार ये वस्तु मेरे मेरी कितने की हो गई है, मुझे तो 200 की बैठ गई, मुझे तो 250 की बैठ गई, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा उसका पूरा टोटल सीपी। टोटल कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। चलो, टोटल सीपी हो जाएगा। और उसने बेची कितने पे है, उसने बेची कितने में, वो 5,000 रुपए में, 5,000 में उसने वो क्या करती, बेच दी। ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। तो यहाँ से इनका रेशो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 25, 2 से चला जाएगा। तो यहाँ से देख लो कितना का लाभ हो रहा है उसको, 3 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पे, 22 पे, इंटू में 100। भाई 11 बार ये चला जाएगा, 50 बार ये चला जाएगा, 50 से 150/11। भाई काट लीजिए, 11 से 11 कम 11, ये कितना हो जाएगा, 40, 11 से 33, 7/11, 13 सही, 7/11% का क्या होगा, लाभ। देखो यहाँ होगा लाभ, ये 22 की लेके आया था वो, 25 की बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 13 सही, 7/11 का, 11% का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, इस सवाल को आप करने की कोशिश करें, ठीक है, इस सवाल को करो। हाँ, सवाल में क्या दिया है कि यदि एक कार और बाइक के मूल्यों का अनुपात, भाई कार और बाइक है, कार है और ये बाइक, इनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3:2, 3:2, यानी कि सीपी, इनका जो सीपी है, यानी कि कार 3 रुपए की है और बाइक 2 रुपए की है, इसका मतलब ये मान लीजिए बाइक के मूल्य से, यानी कि वो कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है। कार का जो मूल्य है बाइक के मूल्य से 15,000 रुपये अधिक है। भाई 15,000 रुपये अधिक है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना अधिक है, ये मान लीजिए 3 रुपए की कार है, 2 रुपए की बाइक है, तो कितना अधिक है, 1 रुपये अधिक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 15,000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 15,000। तो उसने हमसे पूछा है, तो बताइए बाइक का मूल्य क्या है, बाइक का मूल्य कितना है, 2, बाइक का मूल्य कितना है, 2। तो जब एक 1,000 है तो दो कितना हो जाएगा, जब एक 15,000 है तो दो कितना हो जाएगा, 30,000। तो बाइक का जो मूल्य है वो होगा 30,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 की दर से बेची और 40% का लाभ कमाया, ठीक है भाई, 40% का लाभ कमाया, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं 40% लाभ पर, तो वो कितना होता है, 100 में ऐड हो जाती है, 100 में ऐड हो जाती है। तो भाई 40% का लाभ पर बेची है, तो वो खुद की कितने बिकेगी, 140% पर बिकेगी, 40% पर, यानी कि कितने का बिकी, वो 140% पर बिकी, लेकिन बिकी कितने पे, 77 रुपए की। भाई ये तो परसेंट में है, ये है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये परसेंट में एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन है तो दोनों सीपी सीपी एसपी एसपी है ना, तो ये भी बिकी है 40% लाभ पर, 40% लाभ पर बिकी है, तो 100 में उतना ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लाभ पर बिकी है और हानि पर बिकी, तो 100 में से इतना ही हम माइनस कर देते हैं। अगर 40% पर कोई वस्तु बिकी है, तो जो वो कितना बिकी है, 140% पर, 40% के लाभ पर बिकी है, तो 140% पर बिकेगी, बिकी कितने में, बिकी कितने, 77 रुपए में। तो लाभ कमाया, यदि लाभ 6% हो, और यदि केवल लाभ 6% कमाना हो, तो बिके कितने में फिर, 106% पे। अगर 40% का लाभ कमाया है तो 140% में बिकी होगी, और 6% का लाभ कमाना है तो 106% में बिकी होगी। तो बस 106% की वैल्यू हमसे भाई, तो काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 7 नहीं 14, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से चला जाएगा एक बार, 2 से चलेगा 10 बार, और 2 से कितने बार चला जाएगा, 53। तो ये इतने इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 11 × 53/10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये 11, 11 × 3 = 33, और 11 × 5 = 58/10। भाई जब 10 हो नीचे तो क्या करना होता है, ये पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 58.3%, 58.3, 58.3 की वो क्या बिकेगी, वस्तु बिकेगी। क्योंकि देखो अगर
140% की, अगर 140% की वैल्यू 77 है तो 106% की वैल्यू कितनी होगी? 58.3%। ठीक है, 58.3%। चलो आगे आगे सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है भाई, यानी कि 21,600 में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 8% का, यानी कि वो वस्तु बिकी कितने में होगी? 108% के लाभ पर। ठीक है, 8% का लाभ हो रहा है तो बिकी कितने में वैसे? 21,600 में। तो उसने कहा है कि यदि उसे 20% का लाभ होता प्राप्त करने के लिए, उसे वस्तु कितने में बेचना होगा? तो 120% में बेचना होगा भाई। अगर 108 की वैल्यू 21,600 तो 120% की वैल्यू बतानी है आपको, तो काट लीजिए, ये चला जाएगा भाई 12 से। 12 से कितने में आ जाएगा? 12, 12 में 108 और 12 में 120। ठीक है, 9 से चला जाएगा, 9 9 36, 100 और एक हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा भाई? 120% की वैल्यू कितनी रहेगी? 120% की वैल्यू रहेगी 24,000। 24,000 क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,